जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सट्टे के ऊपर, सट्टाबाज़ी जो होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि किस तरीके से सट्टा खेला नहीं जाता, खेला तो बहुत आसान तरीके से जाता है, लेकिन किस तरीके से आप सट्टे में लोगों को हरवा सकते हैं, जितवा सकते हैं, यहाँ पर मैं उसके ऊपर थोड़ी-सी बात करूँगी। क्योंकि यहाँ पर अभी तो ये आप लोगों का एक ये टी20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, लेकिन अभी आने वाले दिनों में फीफा आने वाला है और मैं उसके ऊपर तो बाकायदा तौर पर आप लोगों को बताऊंगी कि क्या होता है। ये जो एक पूरा सट्टे का सिस्टम होता है, ये जो बुकीज़ होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक बिज़नेस होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग यहाँ पर खेलिएगा, ना मैं खेलने के लिए बता रही हूँ। मैं इसी वजह से यहाँ पर अभी तक सोच रही हूँ कि मैं ये ट्वीट करूँ कि नहीं करूँ। मैंने ये ट्वीट जो है वो सेव कर रखी हुई है। आप लोग जो लोग ट्वीट करते होंगे उनको पता होगा कि ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। तो मैंने ये ट्वीट सेव करके रखी हुई है, अभी तक मैंने उसको पोस्ट नहीं किया है, लेकिन मैं जब तक आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो ये जो ट्वीट है ये आप लोग देख चुके होंगे बहुत पहले ही, गेम के स्टार्ट होने से बहुत पहले ही। अब यहाँ पर ये ट्वीट करने का क्या मकसद है, ये एक्चुअली सट्टे में लोगों को पैसा हराने के लिए एलाबाइज क्रिएट की जाती हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब सट्टाबाजी खेली जाती है तो आपके बुकीज़ होते हैं या उनके इन्फॉर्मर्स होते हैं या उनकी, ये नहीं होता कि वो बैठ के टॉस लगाते हैं, ठीक है, कॉइन को फ्लिप किया है कि पता चल जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ऐसे नहीं आप चूज़ करते हैं कि किस टीम के ऊपर पैसा लगाना है कैसे। ये जो पूरा बुकी सिस्टम होता है, पूरा जो सट्टेबाजी होती है, ये फिक्स्ड होती है। आप दुनिया का कोई भी मैच ले लें उठाकर, कोई भी मैच ले लें, कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट ले लें, हर स्पोर्ट्स इवेंट, हर बड़ा मैच जिसके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, चाहे वो फीफा हो या वर्ल्ड कप हो या ओलंपिक्स हो, ये तीन वो बड़े इवेंट्स हैं जिनके ऊपर बाकायदा तौर पर सट्टेबाजी का बिजनेस होता है। तो ये जो होते हैं, इसका एक एक मैच, एक एक चीज़ जो होती है वो फिक्स होती है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो आप लोग जिनके साथ सट्टेबाजी खेल रहे होते हैं, मैच लगा रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, उनके जो आपके जो बुकीज़ होते हैं या आप जिनके साथ खेल रहे होते हैं, वो उन्होंने अंदाजे लगाए हुए होते हैं। लेकिन उन बुकीज़ के ऊपर भी बाप होते हैं जो बाकायदा तौर पर बैठ कर डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस विकेट पे कितना पैसा लगेगा, कौन सी विकेट गिरेगी, कितनी विकेट्स गिरेंगी, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता कि पिच के आधार पर आप हार गए या टॉस की वजह से हार गए या पहले बैटिंग की वजह से जीत गए या ये हो गया या आपका दिन अच्छा था या लक बुरी थी। ये एक चीज़ जहन में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर जो प्लेयर्स आते हैं वो नेशनल लेवल से निकल कर आते हैं और नेशनल लेवल पे वही प्लेयर्स क्वालिफाई होते हैं जो, अगर तो वहाँ नेपो नहीं चल रहा हो तो वही क्वालिफाई होते हैं जो इंतहाई दिग्गज किस्म के लोग होते हैं, अपने खेल में महारती होते हैं। वो प्रॉपर अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स, प्रॉपर गेम खेलने वाले लोग होते हैं। जब वो नेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब वो छोटी छोटी उसमें होते हैं, क्लब्स में होते हैं या जो भी उनकी टीम्स होती हैं उसमें बेहतरीन खेलते हैं एकदम, क्या होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर आकर वो लोग बॉलिंग बैटिंग करना भूल जाते हैं, टीम को लीड करना भूल जाते हैं। यहाँ पर आती है बिजनेस। ये जो खेल है आपको पैसा नहीं देता है, जो इसके ऊपर खेल खेला जाता है ना, खेल के ऊपर जो खेल खेला जाता है वो आपको पैसा देता है, जिसको कहते हैं सट्टाबाजी। आपको बाकायदा तौर पर कहा जाता है कि कौन सा मैच आप जीतेंगे, कौन सा हारेंगे, कैसे हारेंगे, कितने रन पर आउट होंगे, क्योंकि आपके ऊपर पैसा लग रहा होता है। ये बिल्कुल वो चीज़ हो गई कि एक फिल्म तभी अच्छी फिल्म बन सकती है जिसमें प्रोड्यूसर ज़्यादा पैसा लगाए। जितना पैसा होगा फिल्म का लेवल उतना बेहतरीन होता है। तो मैच में जो प्लेयर होता है उसकी लाइफ स्टाइल इसीलिए बेहतरीन होती है कि वो जितना सट्टा खेलता है, सट्टे के हिसाब से खेलता है। हर प्लेयर सट्टे के हिसाब से खेलता है, हर टीम सट्टे के हिसाब से खेलती है। या आप भूल जाइए कि आपकी जो टीम्स हैं या आपके प्लेयर्स हैं वो आपके लिए खेलते हैं या उनकी लक अच्छी होती है, वो अच्छे होते हैं। हर प्लेयर अच्छा होता है, याद रखिए, हर प्लेयर अच्छा होता है। हर प्लेयर जो है वो टीम को जिता सकता है, लीड कर सकता है। दोनों टीम्स जो होती हैं, जो खेल रही होती हैं, वो बेहतरीन तरीके से खेल रही होती हैं, वो फॉर्म में होती हैं। आपके सामने से फॉर्म दिख रही होती है कि अच्छी या बुरी है। ये जहन में रखिएगा। ये लोग कोई इतने छोटे मोटे गली कूचों में से निकल के नहीं आए होते। ये प्रॉपर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खेलने वाले क्रिकेटर्स होते हैं जो बाकायदा तौर पर बेहतरीन किस्म का मैच खेलना जानते हैं। मैच बेहतरीन तरीके की इनकी फॉर्म होती है। ये लोग अपनी माहिर किस्म के लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। आप इनके साथ नॉर्मली खेल कर देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनके लेवल का। तो ऐसा क्या होता है कि क्रिकेट ग्राउंड कितना कर्स होता है कि ये लोग बेचारे जाते हैं, इनकी फॉर्म ख़राब हो जाती है। नहीं, यहाँ पर खेल आता है बिजनेस का। जो बिजनेस होता है वो दुनिया की हर चीज़ को कंट्रोल करता है। इनफैक्ट ये आप लोगों को भी कंट्रोल करने वाले जो लोग हैं वो बिजनेस वाले व्यापारी लोग हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं। दुनिया की बड़ी 10 फैमिलीज जो हैं वो सारी की सारी व्यापारी फैमिलीज हैं, व्यापारी परिवार है। इंडिया को भी जो कंट्रोल कर रहा है, इंडिया ही के अंदर से जो इंडियन व्यापारी परिवार है। तो ये जो पैसा होता है ना, जिसके पास पैसा है
उसी के पास पावर है, ये बात ख़त्म। पॉलिटिक्स, राजनीति, फलाना ढिमकाना, मैं, तुम, वो, हम, कुछ किसी के पास पावर नहीं होती। पैसे की पावर है, पैसा बोलता है, पैसा होगा तो आप अपनी उंगलियों पे बड़े बड़े लोगों को नचा सकते हैं। यहाँ तक कि फुटपाथ वाले भाई, खैर वो तो बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आप उसको भी नचा सकते हैं। अब जब ये आज ट्वीट की जाएगी तो क्या होगा कि ये मैसेज कन्वे होगा। मैं जो ट्विटर यूज़ करती हूँ सबसे ज़्यादा, जब सुशांत हमारे पास नहीं आए थे तब तक हम जितना भी ट्विटर में यूज़ कर रही थी, आप लोगों ने देखा होगा, डॉट्स यूज़ करना या मैसेजेस देना, मेरी बहुत क्रिप्टेड कुछ चीज़ें होती थी जो बहुत क्रिप्टेड होती थी। ठीक है, ट्विटर को यूज़ करने का मतलब ये कि आप डायरेक्ट अपने लोगों तक मैसेज भिजवा सकते हैं। ये एक हमारा कम्युनिकेशन का तरीका भी होता है। मैं क्यों लोगों की हमेशा ट्विटर की खाल उतारती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ट्विटर, ये जो सोशल मीडिया है आजकल, ये सबसे बेहतरीन ज़रिया होता है। आप अपनी क्रिप्टेड पोस्ट जो हैं इधर से उधर मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं, अगर आपको तरीका करने का आता हो। अब यहाँ पर क्या है कि हमारी तरफ ही की जो पूरी दुनिया है, ये आपकी दुनिया को खेलती है। तो ये जो पूरे जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ओलंपिक्स हो गया, फीफा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ये सब को जो है, इनकी जो सट्टेबाजी की फाइनल चीज़ होती है ना, कि कौन खेलेगा, कैसे खेलेगा, कौन जीतेगा, वो यहाँ से डिसाइड होती है। यहाँ से डिसाइड होती है और फिर हमारे ही जो लोग होते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं डिफरेंट बुकीज़ को, बड़े बड़े लोगों को जो पैसा लगाने वाले होते हैं, जो सट्टेबाजी के प्लेयर्स होते हैं। यानी प्लेयर्स क्रिकेट वाले नहीं, जो सट्टेबाजी के खुद के प्लेयर्स होते हैं, यानी जो सट्टा खेलते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं उनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं। फिर उधर से वो चाइनीज़ विस्पर की तरह बात ट्रैवल होती जाती है, दूसरे बुकीज़ को पता चलता जाता है, और वो फिर अपने क्लाइंट्स को हेल्प करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन है कि ये मैच जीतेगा या वो हारेगा, या वो इतने विकेट पे वो इतनी विकेट्स लेगा, या वो उस बॉल पे आउट होगा, या वो इतने रन बनाएगा। तो ये क्या होती है, चाइनीज़ विस्पर की तरह ये चीज़ ट्रैवल होती है। तो ये आप लोगों के पास जहाँ तक इन्फॉर्मेशन आती है ना, वो कभी भी ऑथेंटिक नहीं होती है, वो 100% नहीं होती है। आप लोग पूरा 50-50 का चांस पे खेल रहे होते हैं मेजॉरिटी टाइम। हमारे पास क्या होता है, क्योंकि हम लोग डिसाइडेड होते हैं, यानी हमसे मुराद मैं नहीं कर रही होती, ना ही मेरा डिपार्टमेंट इस चीज़ का जिम्मेदार है, हम लोग ट्रेनिंग के अंदर हैं, लेकिन जो हमारी जो ये पूरा एरिया है, यानी जो पूरी दुनिया है, इसी में यहाँ पर खेला जाता है। तो अब जब ये बात निकल कर जाती है, जब अब एक चीज़ डन हो गई कि भाई किसने जीतना है, जैसे इलेक्शंस होते हैं, हमें पता होता है, हम डिसाइड करते हैं कि कौन जीतेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। इसी तरह हमें पता होता है कौन सी टीम जीतेगी, क्या होगा, क्योंकि हम लोग डिसाइड करते हैं, यानी हमसे मुराद यहाँ वाले लोग। अब ये लोगों ने डिसाइड कर दिया, तो अब ये मैसेज आगे जाएगा कि भाई उसी हिसाब से सट्टा खेला जाए, क्योंकि उसमें कुछ लोग होते हैं जो इधर से ही बिलोंग करते हैं, इधर ही के मेंबर्स होते हैं, एक आंख वाले ग्रुप के हो गए, तो इनको ये जो सुविधाएं होती हैं ना, प्रिविलेजेस हासिल होते हैं इस जगह के मेंबर बनने के, वो यही होते हैं कि वो सट्टे से भी बहुत पैसा बना सकते हैं। उनके पास डायरेक्ट जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो जाएगी हर चीज़ से रिलेटेड, कि कौन सा बम कहाँ पे फटने वाला है, कौन सी जंग कहाँ पर होने वाली, किस जंग में पैसा होगा, कौन से शेयर्स गिरेंगे, क्या चीज़ें गिरेंगी। मैं आने वाले दिनों में आप लोगों से एफडीए और वो जो शेयर मार्केट है उसके ऊपर भी बात करूँगी। तो हमारे पास से ये चीज़ जा रही होती है, तो उनको ये चीज़ की सुविधाएं होती हैं। अब जो यहाँ के मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं, वो जो सट्टा लगाएंगे वो परफेक्ट सट्टा होगा। अगर आपको पता है कि कोई एक आंख वाला बंदा है मेंबर किसी जगह का, और आप सट्टा लगाना चाह रहे हैं, तो देखिए वो सट्टा कहाँ लगा रहा है, वो सट्टा लगाएं। चाहे वो घोड़े की रेस में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे वो फीफा में हो, चाहे वो ओलंपिक्स में हो, या वो चाहे किसी भी चीज़ में अगर आप सट्टा लगा रहे हैं, उनके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। तो उनके जो बुकीज़ होते हैं, वो उनके बिहाफ पर जो खेल रहे होते हैं, जो मार्केट में प्राइज़ लगा रहे होते हैं, वो जो होती है, वहाँ से वो चीज़ शुरू होती है ट्रैवल करना आप लोगों तक, आपकी बुकीज़ तक, अलग अलग तरीके के लोगों तक आती है। अब आप यहाँ पर सलमान खान के परिवार को भी देखें, उसकी जो भाई हैं वो सट्टेबाजी का बाकायदा तौर पर खेल खेलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अरबाज खान को एक दफ़ा पकड़ा भी गया था। फिर सोहेल खान के जो एक्स पत्नी के भाई थे, पता नहीं क्या रिश्ता होता है, वो भी सट्टेबाजी के अंदर है, जो दिशा सालियन के केस के अंदर भी है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये वहाँ से ट्रैवल करती हैं, और ये लोग उस पर रिस्क लेते हैं। ये रिस्क लेते हैं, किस चीज़ पे रिस्क लेते हैं, कि उनका जो इन्फॉर्मर है, जो न्यूज़ लेकर आ रहा है, इन्फॉर्मेशन, विटनेस यहाँ पर प्रूफ नहीं, पूरी जो दुनिया का खेल है वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर होता है। बड़े बड़े लोग इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं, विटनेसेस, प्रूफ, सबूतों पे नहीं जाते। तो ये उस हिसाब से लगाते हैं, उनको पता होता है कि उनका कौन सा बुकी वो कितनी सही इन्फॉर्मेशन देता है, कौन से के पास कितनी इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सा इन्फॉर्मर ज़्यादा, उसका जो रेट है, रेशो है, या परसेंटेज, आप कुछ भी कह लीजिए, वो बेहतरीन है प्रिडिक्ट करने में। तो ये जो प्रोडिक्शंस होती हैं, ये यहीं से होती हुई ट्रैवल करती हुई आती है, चाइनीज़ विस्पर्स की तरह अलग अलग जगहों पर वो चेंज हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं। तो ये पूरा खेल खेला जाता है, ये इस तरीके से खेला जा रहा होता है, ये इस तरीके से हो रहा होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें किसी को भी, अगर आपको पता है, तो आप किसी बड़े बड़े जो होते हैं ना, जैसे अगर आपका कोई दुश्मन है,
आप एक नॉर्मल किस्म के कोई सेलिब्रिटी हैं, या आप एक नॉर्मल इंसान हैं, बिजनेस टाइकून हैं, छोटे मोटे लेवल पर हैं, या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता वगैरह हैं, या आपको किसी आपकी अब दुश्मनी है किसी से, ठीक है, तो आपने जिससे पंगा लिया हुआ है, वो पंगा लेने वाला इंसान एक आग का मेंबर है, वो आपसे बहुत ऊपर हाथ में। तो अब वो क्या करेगा, वो आपको पैसे हरवाएगा। ये किस तरीके से हरवाया जाता है, ये उनकी बुकीज़ को अपने अंडर कंट्रोल कर कर आप पैसा उनसे निकलवाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह देती हूँ कि एक ऑक्शन होती है, ठीक है, ऑक्शन होती है, ऑक्शन में आपको पता होता है कि एक पार्टी जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ को चेज़ कर रही है, उनको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, और वो उसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को जा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, ये भी एक बड़ा धंधा होता है किसी को गरीब करने का। ये यहाँ पर किए जाते हैं, बदले लिए जाते हैं। हमारे पास जो बदलों का लेवल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने एक दूसरे को जाकर गालियाँ देती, नहीं, हम उनकी उस चीज़ पे वार करते हैं जो उनके लिए सबसे अजीज़ होती है, चाहे वो उनकी छमिया वाली इज्जत हो या उनके पैसे, धन दौलत, माल, जो भी चीज़ होती है। तो अब क्या होता है, ऑक्शन में एक चीज़ है, ठीक है, ऑक्शन में कोई भी चीज़ है और आपको पता है कि वो एक बंदा है, उसको वो चीज़ चाहिए। अब आप क्या करेंगे, अपने लोगों को भेज देंगे उस ऑक्शन में, और वो उस चीज़ की प्राइस, उसकी बोली लगा लगा के उसकी बोली बढ़ा देंगे। जो आइटम 40 मिलियन में या 10 मिलियन में जा सकता था, वो अब 100 मिलियन, 200 मिलियन, 350 मिलियन में जा रहा है। तो उस बंदे ने लेना है क्योंकि वो डेस्परेट है। तो आपने उसकी ज़बरदस्ती के आइटम जो एक 40 मिलियन में उसको मिल सकता था, आप उसको 300 मिलियन पे डन करवाते हैं, वो 300 मिलियन पे ऑक्शन से लेकर जाता है। तो क्या हुआ, वो बेवकूफ़ अपना पैसा हार गया। असल में वो उसका घाटे का सौदा हुआ, उसको उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो एग्जैक्टली यही चीज़ जो होती है सट्टेबाजी में भी होती है। जो अक्सर आप लोगों के बुकीज़ होते हैं वो मिस इन्फॉर्म्ड क्यों होते हैं, क्योंकि वो बेचारे किसी ना किसी के लिए काम कर रहे होते हैं, और उनकी आपको पता ही नहीं होता है कि वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनकी किसी से बड़े इंसान से दुश्मनी हुई हुई है, और वो उनका पैसा हरवाना चाहता है या वो उनको फंसवाना चाहता है। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग भी सट्टे लगाते हैं, इनके ऊपर भाई लोग होते हैं जो भाई लोगों से ये पैसा लेकर लगवाते हैं, या ये भाई लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि नहीं भाई आप इधर पैसे लगाओ, आप जीतोगे। वो बड़े वाले भाई लोग, ये ऐसे चिंदी चोर वाले भाई नहीं, ज़बरदस्ती के भाई नहीं, जो प्रॉपर भाई लोग होते हैं, बड़े बड़े लेवल पर होते हैं। अफ्रीका के अंदर बड़े भाई लोग हैं, दुबई के अंदर हैं, आप देखेंगे बड़े बड़े भाई लोग होते हैं, मैक्सिको के अंदर हैं, साउथ अमेरिका के अंदर हैं। ये जो प्रॉपर भाई लोगों का जो एक पूरा कबाल है, तो इनके ये जो माफिया से आप पंगा लेते हैं ना, तो इससे इनकी जानों को भी खतरा होता है, इनकी बड़ी चीज़ों को खतरा होता है। तो आप इनको इस खतरे में खुद डालते हैं जानबूझ के कि तुम आओ इस खतरे में डलो। ये क्या होता है, ये क्योंकि इनके पास रेट होता है, इनके पास, इनको पता होता है, इनका इन्फॉर्मर तकरीबन 70% जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है सट्टे की, वो 70% टाइम पर सही निकल कर आती है। तो आप रिस्क लेते हैं, आप रिस्क लेते हैं, आप अपना इन्वेस्ट करते हैं, आप बेट लगाते हैं, आप सट्टा लगाते हैं। बाद में क्या पता चलता है कि वो 70% वाला दिन नहीं था, आज वो 30% वाला दिन था जहाँ पर आप हार गए। लेकिन आपको नहीं पता कि वो 30% वाला दिन जो था वो आपके लिए तय किया गया था, क्योंकि आपकी कोई दुश्मन था जो आपको हरवाना चाह रहा था। आपने पैसा लगाया, आप ज़ाया हो गए। ना सिर्फ आपके पैसे ज़ाया हुए, बल्कि आपकी जान भी गई, आपकी इज्जत भी गई, और आपके पिछवाड़े में सब कुछ भी गया। तो ये चीज़ होती है, ये खेल होता है, ये एक प्रॉपर खेल खेला जाता है। तो ये जो मेरी जो ये ट्वीट आएगी, ये हमारे ही तरफ के एक इन्फॉर्मर है, उसको ये इन्फॉर्म करने के लिए आएगी। वो जो इन्फॉर्मर है वो किसी का प्रॉपर बुकी है, वो किसी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता है जिसके हिसाब से वो लोग सट्टेबाजी खेलते हैं। और वो कौन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। खाली ये नहीं, यहाँ पर बॉलीवुड के अंदर वो जो हमारा जो बंदा है, जो हमारी ही जगह का है एक्चुअली, वो इन्फॉर्म करता है बॉलीवुड के उन मेन लोगों को जो सट्टा खेलते हैं। तो उसने उनका ट्रस्ट जीता हुआ है। समझिए 80% टाइम पर आपको क्या करना पड़ता है, आपको ट्रस्ट जीतना पड़ता है। किसी के ट्रस्ट को तोड़ने के लिए नहीं ना, किसी को हराने, हाँ किसी को हराने के लिए, तो आपको उनका ट्रस्ट जीतना पड़ता है। तो सट्टेबाजी का ये जो पूरा खेल होता है, जो इन्फॉर्मर्स का पूरा खेल होता है, ये पहले आपका ट्रस्ट जीतते हैं, फिर बाद में आपके पिछवाड़े में लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर मैं किस तरह बताती हूँ, पूरा ये जो पता नहीं मेरे जहन से निकल गई। तो क्या चीज़ हुई, ये चीज़ हो गई। अब क्या हुआ, यहाँ पर इन साहब ने, ये साहब और इनके जो भाई हैं मिलकर, ये लोग प्रॉपर सट्टेबाजी का खेल करते हैं। ये पूरे इंडिया में इस वक्त लगे होंगे। अभी से ये नहीं, मेरे ख्याल से आज से ही पैसे, क्या बल्कि कल से ही पैसे लग गए होंगे। कल के जो, यानी आज आप लोगों की शाम का जो भी मैच होगा, शाम का सुबह का जो भी इंडिया के टाइम जोन के हिसाब से, तो उस पर पैसे लग चुके होंगे। अब पैसे सब लगाएंगे क्योंकि सबको पता होगा कि कौन जीतना है, कौन हारना है। सबके अलग अलग बुकीज़, सबके अलग अलग इन्फॉर्मर्स होंगे, सबके पास अलग अलग लोग होंगे जिनके ऊपर वो विश्वास करते हैं। फुटपाथ वाले भाई जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, ये मैसेज उनके लिए है।
ठीक है, ये वहाँ से मैसेज कन्वे हो रहा है और ये जो बंदा है, मेन बंदा जो कन्वे, जिसके पास ये मैसेज जा रहा है, ये हमारी तरफ के, क्योंकि हमारे वही लोग होते हैं जो आगे बड़े बड़े बुकीज़ को या इन्फॉर्मर्स को मैसेजेस देते हैं। तो ये वो इंसान है, ये वो इंसान उस ग्रुप को इन्फॉर्मेशन देगा जो ग्रुप बॉलीवुड के अंदर इस वक्त जाएगा, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग होंगे, फिर बॉलीवुड से जुड़े हुए बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, अब कुछ भाई लोग होते हैं मिडिल लेवल के जो होते हैं, बड़े वाले भाई लोग नहीं, मिडिल लेवल के जो भाई लोग होते हैं, उनके पास इन्फॉर्मेशन जाती है। यहाँ पर एक बॉलीवुड से भी निकल कर इन्फॉर्मेशन आती है। तो पूरा जो बॉलीवुड होता है ये सट्टा खेलता है इस वक्त, ठीक है। तो ये लोग जो सट्टा खेलेंगे उसमें तकरीबन सबके सब हारेंगे, बड़े बड़े लोग, क्योंकि इनका भी तो एक टेयर लेवल है ना, एक ए लिस्टर्स हैं, फिर एक वो जो बेचारे आउटकास्टेड हैं, नेपो वाले हैं, ये सब हैं। तो ये सब अलग अलग लेवल पर खेलते हैं सट्टेबाजी। तो इनको ये होता है कि जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं, जो हमारे अपने खेलने वाले लोग हैं, वो हमारे लोग हैं। तो इनको क्या लगता है कि एक अगर सही लग रही है तो सब उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से इन्फॉर्मेशन लगाएंगे, सब अपना पैसा लगाएंगे, सब अपना पैसा खोएंगे। तो ये जो पैसा है ये इस वक्त खोया है। ये पैसा किसने ज़ाया किया है? इंडिया में मैं ये बात नहीं करी कि इंडिया ने पैसा ज़ाया किया है, लेकिन उन लोगों ने ज़ाया किया जिन लोगों को पैसा ज़ाया करना बनता भी था, जिनके लिए ज़रूरी भी था, और उनके लिए शायद बहुत ज़रूरी होता है पैसा ज़ाया करना। ये एक तरीके से आप बदला कह लीजिए, एक तरीके से सिर्फ मेरा बदला नहीं, यानी ये होता है कि इन्होंने जब किसी से पंगे लिए हुए होते हैं ना, तो इनके पंगों में इनके पैसों को इसी तरह ज़ाया किया जाता है। और ये जो सट्टा खेलते हैं ना, ये कोई कुछ लाखों का, कुछ हज़ारों का नहीं, करोड़ों में खेलते हैं, बड़े बड़े करोड़ों में, 1-2 करोड़ की भी बात नहीं है। ये ऐसे नंबर्स होते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे जहाँ पर आपने सुना होगा ना कि बिग बॉस के लिए 1000 करोड़ लेता है, जो एक्चुअली 1000 करोड़ नहीं, 800 करोड़ के ऊपर है तकरीबन कहीं कहीं। तो ये उसी लेवल पर ये लोग सट्टे लगाते हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पर। उसमें क्या होता है, कई सारी चीज़ें गिरवी रखी जाती हैं। अब ये गिरवी आपकी घर के कागज़ नहीं होते या आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं होते। ये गिरवी जो होते ये डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं। या तो आपकी इज़्ज़त होती है, या फिर आपका सर होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर आपके राज होते हैं जो गिरवी रखवाए जाते हैं। ये कई सारी चीज़ें होती हैं। ये जो होता है ना इंटरेस्ट का खेल, ये इस तरीके से खेला जाता है। तो यहाँ पर जो फ़िलहाल इस वक्त जो है, अब आज से मेरा ख्याल से 12 घंटे के बाद या 13-14 जितनी भी देर रह गई है मैच में, फुटपाथ वाला भाई कई करोड़ों में पैसा इस वक्त हारेगा। ना सिर्फ वो अपना पैसा हारेगा, वो उनका भी पैसा हारेगा जो इसके कहने पे, इसकी ज़बान पे, या इसकी इन्फॉर्मर की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने इस पे विश्वास किया, वो उनका भी पैसा हारेगा। तो जब वो उनका पैसा हारेगा, उनको नुकसान नहीं होगा। नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? इसको, क्योंकि इसके मुंह पे वो लोग बैट लगाएंगे, इसके मुंह पे वो सट्टा खेलेंगे। क्योंकि भाई का जो सट्टा वाला पूरा ग्रुप है, उसकी जो परसेंटेज है वो 70-80% है सक्सेसफुल होने की। तो एक दफ़ा भी आप चूक जाएं उसमें, और पैसा लगा हुआ हो बड़े बड़े भाई लोगों का, तो फिर ये जो छोटे छोटे भाई लोग होते हैं ना, फिर इनके साथ यही होता है कि इनके पिछवाड़े में जाके लगती है बड़े बुरे तरीके से। तो यहाँ पर आज से 15 घंटे के बाद फुटपाथ वाला भाई ना सिर्फ मैच हारेगा, ना सिर्फ अपने पैसे हारेगा, बल्कि अपनी इज्जत भी हारेगा, और पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या हारेगा। तो ये, इसको आप यहाँ पर बदला कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन यहाँ पर एक ये डस है जो बड़ी मजबूत किस्म की है, और ये बड़ी टिका देने वाली लगी है। खाली खैर इसको नहीं लगी, और भी बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग होंगे जिनका यहाँ पर जाएगा। खाली बॉलीवुड ही नहीं, आपके जो अपने पॉलिटिशियंस हैं, वो भी जो बॉलीवुड के अंदर से इन्फॉर्मर्स से, या बॉलीवुड की जो बुकीज़ होते हैं, या ये जो बॉलीवुड की बड़े बड़े अभिनेत्रियाँ होती हैं जो बाकायदा तौर पर सट्टे को कंट्रोल करती हैं, उनकी वजह से कुछ आप लोगों के अपने जो पॉलिटिशियंस भी, वो भी पैसा लगाते और वो भी हारेंगे। तो ये जो सब है ना, किसकी जान के पीछे पड़ेंगे? किसकी जान के पीछे पड़ेंगे? उसी की जान के जो कभी किसी का भाई है और कभी किसी की जान। हाँ, अब उस जान जो है वो सबकी जानें हराम करेंगी। तो बस ये होता है, ये गेम है। अच्छा, एक और चीज़ ओके, अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताती हूँ। मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मैं वीडियो को यहाँ पर कट कर दूँ, और शायद हो सकता है पार्ट 2 आप लोग देखें।